नमस्कार दोस्तों 7 नवंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। 103वां संविधान संशोधन जो कि संसद द्वारा 14 जनवरी 2019 को किया गया था, वो संशोधन संविधान की मूल ढांचे को वायलेट नहीं करता है, उसमें कोई बदलाव नहीं करता है। इसलिए EWS का 10% का रिजर्वेशन वो लागू रहेगा। दोस्तों, ये फैसला 3-2 के बहुमत से आया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला, इन्होंने इसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। इन्होंने अपने तर्क दिए हैं कि SC, ST और OBC को EWS कैटेगरी से बाहर रखना भेदभावपूर्ण नहीं है, और क्योंकि ये संशोधन संसद के द्वारा बहुमत से पास किया गया है, इसलिए असंवैधानिक भी नहीं है। दोस्तों, इसके विपक्ष में जस्टिस S रविंद्र भट्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित जी ने अपने तर्क दिए कि OBC, SC और ST को EWS कैटेगरी से बाहर रखना ये भेदभावपूर्ण है। हालांकि इन दोनों ने भी संविधान संशोधन की संवैधानिकता को सही माना है। दोस्तों, इसी प्रकार से 3-2 की मेजॉरिटी से 103वां संविधान संशोधन अपहेल्ड किया गया, यानी कि लागू रहने दिया गया। जो लोग 103वें संविधान संशोधन के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन लोगों का कहना था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता है। दूसरा, जो EWS रिजर्वेशन में सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास हैं, OBC, SC और ST, उनको इंक्लूड ना करना ये डिस्क्रिमिनेटरी है। इन्हीं आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गईं और 8 फरवरी 2019 को उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने संशोधन में रोक लगाने से मना कर दिया। लेकिन संविधान को चुनौती देने वाली जितनी भी याचिकाएँ थीं, उन पर सुनवाई करने के लिए वो सहमत हो गए। अगस्त 2020 में मामले को 5 जजों की संवैधानिक पीठ के पास भेजा गया। सितंबर 13, 2022 से सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर हियरिंग और आर्गूमेंट चालू हुए। 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा और 7 नवंबर को अपना फैसला सुनाया। EWS कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी कि आप किसी और आरक्षित श्रेणी में ना हों और आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम हो। दूसरा, आपके पास 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चरल लैंड हो। तीसरा है, आपके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का मकान हो। चौथा है, आप किसी म्यूनिसिपैलिटी में 100 यार्ड से कम आपका प्लॉट हो। पांचवा है, नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में 200 यार्ड से कम का प्लॉट हो। EWS आरक्षण की कोशिश पहले भी की जा चुकी है। 16 नवंबर 1992 में जब इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट केस में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने 27% OBC रिजर्वेशन को लागू किया था, तो 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को 10% का आरक्षण की जो अधिसूचना थी उसको रद्द कर दिया गया था। ये वर्डिक्ट भी 6-3 के बहुमत से आया था। इसी पीठ ने आरक्षण की अधिकतम सीमा को भी तय किया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, और आर्थिक आधार पर आरक्षण को इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी बताया था। वर्तमान सरकार ने 8 जनवरी 2019 को एक बार फिर से कोशिश की और उस समय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत जी, उनके द्वारा लोकसभा में 124वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। विधेयक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन की मांग की गई थी। अनुच्छेद 15 में क्लॉज 6 जोड़ा गया, जो कि EWS को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 10% का आरक्षण प्रदान करती है, और अनुच्छेद 16 में क्लॉज 6 जोड़ा गया, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि EWS कैटेगरी को गवर्नमेंट जॉब्स में 10% का रिजर्वेशन मिले। 8 जनवरी 2019 को ये बिल लोकसभा और 9 जनवरी 2019 को राज्यसभा से भी पास हो गया, और 14 जनवरी से 124वां संविधान संशोधन विधेयक 103वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया।
और EWS रिजर्वेशन लागू हो गया। वर्तमान में आरक्षण की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि 7.5% का आरक्षण ST कैटेगरी को, 15% का आरक्षण SC कैटेगरी को और 27% का आरक्षण OBC को और 10% का आरक्षण EWS कैटेगरी को प्राप्त है। 40% अनारक्षित श्रेणी के लिए बचा है। वर्तमान सरकार इस फैसले को अपनी एक बहुत बड़ी जीत बता रही है। वहीं कांग्रेस के नेता डॉक्टर उदित राज जी ने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि इंदिरा साहनी जजमेंट में 9 जजों के जजमेंट को 5 जजों के बेंच ने पलट दिया। दोस्तों, EWS रिजर्वेशन से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद।